कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में दीप दान करने का भी काफी महत्व है। देख रहे हैं कि आज देव दीपावली के दिन पूर्णिमा भी है, आज कार्तिक पूर्णिमा। तो यहाँ देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और माँ गंगा को दीप दान कर रही हैं, जिसके बारे में आज कई कथाएं कही जाती हैं इस देव दीपावली के बारे में। मैं यहाँ दिखाती हूँ, माँ गंगा की आरती हो रही है। आरती के बाद यहाँ लोग भक्तजन जो हैं दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं और माँ गंगा को दीपदान कर रहे हैं। मैं यहाँ कुछ महिलाओं से जो दीपदान कर रही हूँ उनसे मैं बात करूंगी कि वो दीपदान की क्या विशेषता है, क्यों दो लोग दीपदान करते हैं। इसलिए कि सभी के जीवन में सुख शांति बना रहे और सबको अच्छा से साल बीते, इसलिए सबको ये हम लोग बाबा का तरफ से हम लोग सबको दीप जलाए। देव दीपावली के बारे में कई मान्यता है, कई कथाएं हैं, लेकिन जैसा कि एक कथा यह भी है कि भगवान शंकर ने खुद देवताओं के साथ गंगा के घाट पर दीपावली मनाई थी, इसलिए इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। और देव दीपावली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हे समस्त देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद दीप जलाकर देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। देव दीपावली के दिन नीमतल्ला घाट पर देखिए तो सहस्त्र दीपों से ये घाट को सुसज्जित किया गया है। कई हजार दीपों से यहाँ घाट को सजाया गया है और दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं, यहाँ माँ गंगा को दीपदान कर रहे हैं। यहाँ पास में ही माँ गंगा की आरती की जा रही है और देखेंगे तो घाट पूरा भक्तों से भरा पड़ा है। भगवान की बड़ी कृपा होती है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? भगवान नारायण विष्णु भगवान एकादशी के दिन अपने शयन से रात्रि 12 बजे सोकर उठते हैं। उस समय जगाने के लिए स्वयं भगवान भूत भावन भोलेनाथ जाते हैं और 3 दिन भगवान नारायण स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, वैकुंठ चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण रात्रि बेला अपने आसन पर, अपने गद्दी पर विराजते हैं। इसलिए भगवान उठे हैं, उनका हम लोग भगवान विष्णु का स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं दीपों से, दीप से स्वागत करते हैं, क्योंकि जब हम दीप से स्वागत करेंगे तो भगवान नारायण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जब उनकी आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश होने से बादल छट जाता है, उसी प्रकार से सूर्य का ये दीपक प्रज्वलित होने से मनुष्य के जो कोई भी विपत्ति आती है, भगवान नारायण, भगवान विष्णु उसे तत्काल क्षणिक समाप्त कर देते हैं। जय माता दी, जय गंगा मैया। हाँ, देखिए कार्तिक महीना एक मास, पूरा मास विधान बताया गया है विष्णु पुराण में कि भगवान के कार्तिक मास बड़ा पुनीत माना गया है। एक मास हमेशा इस कार्तिक महीने में हमें दान दीप करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए, मंदिर में और देवालय और गृहस्थ जीवन में। इसीलिए जब आप दीपक को जब प्रकाश आपके अंदर, आपके घर में
रहेगा तो कभी अंधकार नहीं होगा। इसलिए देव दिवाली मानी जाती है, दीप दीपावली। विष्णु भगवान ये पूर्णमासी के दिन हम दीपावली इसलिए देव दीपावली कहते हैं, और दीप का प्रज्वलित करके अपने जीवन में जो अंधकार है उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज देव दीपावली क्यों मनाया जाता है? देव दीपावली तो आज सतयुग से ही चला आ रहा है। शंकर भगवान जी ने जो है आज सभी देवताओं के साथ मिलकर गंगा के तट पर और कैलाश पर्वत के ऊपर में देव स्थान किए थे। दीपों से जगमगाते हुए दिवाली उनके आज के दिन मनाया जाता है। आज ये जो नीमतला घाट पर दीप सजाए गए, कितने दीपों से सजाए? ये कम से कम 1.25 लाख होगा मेरे ख्याल से, कारण क्या ये हमारे 5 साल से चल रहा है। और हमारे जो इसके मेन मुख्य जो है हमारे काउंसलर जी हैं विजय उपाध्याय जी, उन्होंने ये चालू किया है। 1.25 लाख दीप जो है हर साल प्रज्वलित होगा यहाँ पे। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम लोग भी सतयुग की परंपरा को भी मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं। दीपावली में नीमतला घाट में हजार नहीं बल्कि लाखों के दिए जलाए गए हैं, और इसी मनोकामना के साथ यहाँ दिए जलाए गए हैं कि महामारी के बाद जो सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं उससे लोगों को छुटकारा मिले, और इसी दीप की प्रकाश जैसा हमारे दर्शकों के भी जीवन में प्रकाश हो, सबका जीवन प्रकाशमय हो। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।